हेलो दोस्तों, कॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि हम लोगों ने पिछला वीडियो में 1 से लेकर के 2 तक बना लिए थे। आज हम लोग 3 से बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए 3 में क्या कह रहा है आपका। ठीक है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। ठीक है, किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा और वज्र गुणन विधियों के द्वारा हल करने बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, किस विधि को आप अच्छा मानते हैं वो भी आप लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लिख लीजिए। ठीक है, पहले हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले किसी एक को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी एक को लेंगे, समीकरण 1 को ले लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। तो अब इसको क्या करेंगे, x वाले को इस पार रहने दीजिए, y को उस पार लेके चलिए। 9 माइनस 5y हो जाएगा और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5y बटे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 में रखने पर। ओके, चलिए देखते हैं। ये क्या है, 8x है, ये 3x है। ठीक है, 3x प्लस क्या हो जाएगा 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो x की जगह में ये बैठाएंगे तो 3 रहने दीजिए। ये क्या है आपका 9 माइनस 5y बटे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना हो गया 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बटे में क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बनाते हैं। ओके, तो अब इसको देखिए, ये क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा। ओके, अब एलसीएम हो जाएगा तो ये दो सेम उतरेगा, 27 माइनस क्या हो जाएगा 15y। ओके, 15y, तो ये क्या हो जाएगा 15y, यहाँ क्या बचेगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस में 16 कर दीजिए, 16 y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं हम, 27 माइनस 15y प्लस क्या हो जाएगा 16y। ठीक है, ये 4 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 15, ये इसको हल ही कर लीजिए। ठीक है, ये हल कर लेते हैं ओके, ये क्या हो जाएगा 15 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, प्लस में y बचेगा क्योंकि ये 16 बड़ा है। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 को 32 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया 32 माइनस 27। ओके, 27, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका 32 5 27, 5 बचेगा। ठीक है, y का मान तो निकल गया हम लोग का। अभी ये y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में बैठा लीजिए। ठीक है, तो y का मान ठीक है, y का मान समीकरण किस में बैठाइएगा, 2 में बैठा लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ओके, चलिए क्या है 2 में 3x है प्लस 2y है इक्वल टू 4 है। y का मान तो हम लोग को पता चल गया है, तो y का मान बैठा देंगे 5 है। ठीक है, अब इक्वल टू 4 हो गया तो 3x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 10 माइनस 4। ठीक है, 10 माइनस 4 हो गया, ये 4 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 इस पर आएगा तो माइनस में होगा, 4 माइनस 10 हो गया। ठीक है, अब ये 10x, ये 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया -6 बटे 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x का मान -2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग का प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बनाया तो x का मान -2 आया और y का मान 5 आया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं वज्र गुणन विधि के द्वारा। चलिए देखते हैं वज्र गुणन विधि के द्वारा भी बनाने बोल रहा है आपको। ठीक है, वज्र गुणन विधि चलिए इसको बनाते हैं। वज्र गुणन विधि के द्वारा हमने बताया था कि देखिए, इसमें 2 कंडीशन बताया था कि अगर अचर बाहर हो तो लास्ट में माइनस लगा देते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा x बटे क्या होता है b1 c1 b2 c2 इक्वल टू क्या होता है y बटे क्या हो जाता है आपका c1। ओके, c1 के बाद क्या हो जाएगा आपका a1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा c2 a2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या लिखते हैं 1 बटे क्या लिखते हैं a1, फिर आएगा
फिर B1 लास्ट में आएगा, फिर A2 आएगा, फिर B2 आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ जो कंडीशन हम लोग लगाते हैं, माइनस और प्लस रखते हैं, किस हिसाब से, ये इक्वेशन के हिसाब से। अगर अचर बाहर होता है, अगर अचर बाहर रखते हैं हम लोग, ये इसको अंदर भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर अचर को बाहर रखते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, लगा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करके माइनस करेंगे। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करके माइनस करेंगे। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं अब ये क्या हो जाएगा, x बटे B1 का, B1 क्या है आपका। ठीक है, ये हमने आपको B1 C1 ये सब लिख लेना था यहाँ। ओके, यहाँ लिख लीजिए आपका। ठीक है, B1 क्या है आपका, B1 आपका A1 पहले लिखिए। ठीक है, A1 आपका क्या है, A1 आपका दिया हुआ है 8। ठीक है, B1 क्या है आपका, B1 है 5। ठीक है, C1 क्या है आपका 9 है। ठीक है, A2 क्या है आपका, A2 है आपका 3। ठीक है, B2 क्या है आपका, B2 है 2। ठीक है, C2 कितना है आपका 4 है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सब वैल्यूज को यहाँ लिख लिया है। ठीक है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ B1 क्या है आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए, और C1 क्या है आपका 9 है तो 9 लिख दीजिए। ठीक है, B2 क्या है आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये B2 है। ओके, उसके बाद आपका C2 है तो C2 कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, y बटे क्या हो जाएगा, C1 क्या है आपका 9 है तो 9 लिख दीजिए। A1 क्या है आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए। C2 कितना है आपका, C2 4 है तो 4 लिख दीजिए। A2 क्या है आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, ये A2 है। ओके, उसके बाद ये बराबर में हो जाएगा, माइनस लगेगा इसमें। उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, A1 क्या है आपका 8 है, B1 क्या है 5 है, और A2 क्या है आपका 3 है, B2 क्या है आपका 2 है। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके माइनस करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके माइनस करेंगे। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके माइनस करेंगे। ठीक है, x बटे क्या हो जाएगा 5 चौका 20, ऐसे गुना करते हैं, पहले इसको लेते हैं और उसके बाद गुना करके फिर इसको इससे गुना करके माइनस कर दे। 5 चौका 20 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बटे 9 तिया 27 माइनस क्या हो जाएगा 8 चौका 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x बटे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू y बटे कितना हो जाएगा 27 से 35 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 बटे 16 से 15 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको इससे बराबर करना होगा, माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बटे में कुछ लिखा नहीं आता। अब ये क्या हो जाएगा y बटे क्या हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 5, तो y इक्वल टू कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही आएगा। ओके, अब ये क्या हो गया, फिर इसको इससे गुना कर दिए तो x इंटू माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। ठीक है, x का मान माइनस 2 और y का मान 5 आ गया। ठीक है, इसमें भी देखिए x का मान माइनस 2 और ये y का मान 5 आया। ठीक है, इसमें भी y का मान कितना है 5 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट है। आपको कौन सा विधि उपयुक्त तो लगता है आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमको वजन गुणन विधि अच्छा लगता है या हमको ये प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है आपका, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात करने बोला। ठीक है, आपको इसमें किसी भी जो 4 विधि पढ़े हैं आपका चैप्टर में 3 विधि है। ठीक है, वो तीनों विधि से आप किसी विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला चौथा का पहला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास, ठीक है, छात्रावास समझते हैं, हॉस्टल जिसको बोलते हैं, कि मासिक व्यय किसको बोलते हैं, खर्च बोलते हैं इसको। ठीक है, व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, नियत क्या है, फिक्स है। ठीक है, नियत खर्च क्या है, फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी कोई विद्यार्थी है, नाम नहीं दिया है इसमें आपको बोला कोई एक विद्यार्थी है जिसका नाम ए है आपका, जो 20 दिन भोजन करता है। कितना दिन, 20 दिन भोजन करता है, वो 20 दिन भोजन करता है और उसके बाद वो क्या करता है 1000 रुपए के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, कितने, 1000 रुपए अदा करना पड़ता है उसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, जबकि एक विद्यार्थी बी है, दूसरा विद्यार्थी कोई बी है। ठीक है,
अब उसको क्या करता है, वो क्या 26 दिन भोजन करता है। वो कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन करता है। और छात्रावास के वेब के लिए खर्च के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। हॉस्टल को, छात्रावास को 1180 रुपए देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद बोला है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करने बोला, ठीक है। उसका फिक्स कितना, हॉस्टल का जो 10 दिन खाने का प्राइस कितना है, उसके बाद एक्स्ट्रा जितने दिन खाते हैं उसका फीस कितना है, ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ जो मांगता है ना उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ क्या लिखना होगा, माना कि भोजन पर नियत मीन्स फिक्स, नियत व्यय मीन्स खर्च, ठीक है। व्यय क्या है आपका, क्या है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स रुपए है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, प्रतिदिन का भोजन का, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, भोजन पर व्यय क्या है आपका, व्यय आपका है आपका वाई रुपए मान लेते हैं, ठीक है। ये तो खर्च है, खर्च भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन में व्यय दिया हुआ है, ठीक है, तो व्यय मान लिए, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार करते हैं, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। अब वो क्या बोलता है कि एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी ए लिख लीजिए, ठीक है। विद्यार्थी ए का है, विद्यार्थी ए है, ठीक है। विद्यार्थी ए क्या करता है, उसको जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, 20 दिन भोजन करेगा, तो जैसे नियत फिक्स, उसका तो नियत किराया तो फिक्स है हॉस्टल का, तो उसमें एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। 20 दिन वो खाया ना, तो 20 दिन का तो टोटल कितना दिया, नियत का तो पता नहीं है, 20 दिन खाया, तो इसका भी प्रतिदिन का भी ये पता नहीं है, तो 20 दिन खाया तो 20 वाई कर दिए, इक्वल टू कितना हो गया, 1000 रुपया अदा किया, तो टोटल कितना, 1000 रुपया अदा कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब फिर विद्यार्थी बी का देख लीजिए, विद्यार्थी किसका, बी का, ठीक है, बी का। तो बी का क्या है आपका, विद्यार्थी, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन, एक तो फिक्स है उसका, फिर 26 दिन भोजन करता है वो, तो 26 वाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना रुपए वो पे करता है छात्रावास हॉस्टल को, 1180 रुपए पे करता है, तो 1180 रुपए लिख दीजिए यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम लोग इसको किस विधि से बनाना चाहते हैं आप, ठीक है। चलिए हम लोग विलोपन विधि के द्वारा बनाते हैं, क्योंकि x और x का गुणांक बराबर है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ये क्या है आपका विलोपन विधि लिख लीजिए, ठीक है। विलोपन विधि के द्वारा बनाएंगे हम लोग, विलोपन विधि के द्वारा बनाएंगे, आसान पड़ेगा, ओके। विधि, ओके, आपको जिस विधि के द्वारा बनाना हो उस विधि के द्वारा बनाइए, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता है कि किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद वज्र गुणन विधि, जो ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, 2 से यहाँ लिख लीजिए, तो 1 तथा 2 से, तो 1 क्या है, ये है x प्लस क्या हो जाएगा आपका 20y इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका 26y इक्वल टू कितना हो गया आपका 1180 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ये कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये कट जाएगा, x माइनस x कट जाएगा, तो ये 20 से 26 जाएगा तो -6 बचेगा, ओके, 6y हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा 0 8, ये उल्टा घटेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -180 हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो गया -180 बटे में क्या हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 6 कम 6 6 दिया 18, y का मान कितना आ गया आपका 30 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 किस में बैठाएंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी ले सकते हैं। y का मान समीकरण किस में बैठाना चाह रहे हैं, जिसमें इजी है उसमें बैठा दीजिए। चलिए इसी में बैठा देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ओके, 1 में रखने पर। चलिए एक क्या है, x प्लस 20y है इक्वल टू कितना है 1000 है, 1000 लिख लीजिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 20 इंटू 30, ये y का मान कितना 30 निकाले हैं, 30 बैठा दिए, 1000 हो गया, ओके, इक्वल टू कितना हो गया x प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 600 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 1000 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 1000 माइनस 600, तो इक्वल टू कितना हो गया x का मान 400 आ गया, ठीक है, x का मान 400 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, यानी भोजन पर, यानी विद्यार्थी ए को
क्या, तो ये भोजन पर नियत, क्या भोजन पर नियत व्यय कितना है, भोजन पर नियत व्यय, नियत खर्च या व्यय क्या है आपका, व्यय ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया 400, ठीक है। 400 रुपया तो फिक्स है उसको। उसके बाद एक्स्ट्रा किसी दिन खाएगा वो, प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना है, प्रतिदिन भोजन पर, प्रतिदिन भोजन पर व्यय क्या है आपका, व्यय क्या है आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्या करेगा, यानी भोजन ये नियत व्यय यानी नियत खर्च आपका उसका फिक्स क्या है 400 रुपया है। अगर 400 के अलावा वो एक्स्ट्रा दिन किसी दिन खाता है, ठीक है, वो 30 रुपया प्रतिदिन खाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा नंबर। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है जबकि उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आप पिछले अध्याय में भी बनाया ऐसे ही, ठीक है। माना लिखना पड़ेगा, माना कि भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं हम लोग, भिन्न का अंश x मान लेते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, भिन्न का हर क्या है आपका y मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालने क्या बोला है कि भिन्न क्या होता है, जो बटे के रूप में लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा x/y, यही भिन्न होता है। यही आपका मान x और y का मान निकालने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नानुसार के हिसाब से चलेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या कह रहा है आपका प्रश्न, चलिए क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न आपका क्या हो जाता है, एक भिन्न है, जैसे एक भिन्न क्या है x/y इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 1/3 हो जाता है, ठीक है। फिर बोलता है कि जबकि उसके अंश से 1 घटाया जाता है, इसका अंश क्या है, ये है x, 1 घटाया जाता है, ठीक है। 1 घटा दिए तो 1 घटाया जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। एक यहाँ तक खत्म है। अब पहले इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए, 3 गुना x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को 1 से गुना कीजिए, y हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो ये क्या हो गया 3x माइनस इसको लेके आइए y, ठीक है। इसके y इस पार था, इस पार लेके आ गए माइनस y हो गया, इसको इस पार लेके चलेगी प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि घटाया जाता है और फिर क्या बोलता है, वह 1/4 हो जाती है। एक भिन्न 1/4 हो जाती है। तो एक भिन्न क्या है आपका, एक दूसरा भिन्न ले लेते हैं, ये x/y इक्वल टू कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसका हर में, ये अंश है, ये हर है, तो ये क्या हो जाएगा 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। 4 को 1 से गुना कीजिए, फिर इसको उस पर 1 से गुना कीजिए तो y प्लस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। होगा कि नहीं, इसको 1 से सेम आ जाएगा तो 4x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 8। ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने क्या किया, ये 4 को इससे गुना करके 4x हो गया, फिर क्या 1 को फिर दोनों से गुना किया y हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या किया 4x को इस पर रहने दिए और y को इस पर लेके माइनस y हो गया इक्वल टू 8 कर दिए, ठीक है। आप इसको जिस विधि से बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि के द्वारा बना सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर प्लस माइनस डालिएगा ना, क्योंकि y का गुणांक बराबर है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, ओके। इसी के द्वारा बना लेते हैं, विलोपन विधि के द्वारा, विलोपन विधि, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए विलोपन विधि क्या हो जाएगा आपका विलोपन विधि, ये हो जाएगा आपका क्या है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 लिखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। 2 से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 है, ये है 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 8 है, ठीक है। अब इसको ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जरूरत है हमको, ठीक है। नहीं माइनस नहीं कटेगा, जुड़ जाएगा। ये देखिए ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा। तो ये 4x से 3x जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। 4 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, 1x, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है तो माइनस x लिख दिए। ये देखिए माइनस 8 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 बचेगा, ठीक है। 5 3 8 होता है ये, ठीक है। ये 8 से 5 बचेगा, ठीक है। x माइनस कर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ करेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में बैठा दिए या 2 में बैठा दिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या हो जाएगा आपका
रखने पर ये क्या हो जाएगा, x कितना है समीकरण, ये है समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 है, तो ये x का मान निकला है 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या 15 माइनस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 हो जाएगा, 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा y को इस पार लेके चले गए तो ये हो गया 12 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 12, ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो y का मान 12 आ गया। तो आपका भिन्न निकालने बोला था, तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका, भिन्न हो गया आपका x बटे वाई इक्वल टू कितना हो गया, x का मान कितना हो गया आपका, x का मान 5 आया तो 5 लिख लीजिए, y का मान कितना 12 आया तो 12 लिख लीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ये सब क्वेश्चन। ओके अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा नंबर। देखिए इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, यश कोई लड़का है, उन्होंने कितना 40 अंक प्राप्त किए, कोई एग्जाम दिया उसने एग्जाम अर्जित मीन्स क्या है, ठीक है पाना, ठीक है 40 अंक लाता है या अर्जित करता है, अर्जित हुए जब प्रत्येक सही उत्तर पर उसको कितना अंक देता है, 3 अंक दिया है। ठीक है, मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर जो गलत उत्तर होता है उस पर 1 अंक की कटौती की गई है। ठीक है, 1 अंक काट लिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट देता होगा, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, और अशुद्ध जो गलत उत्तर होता है उसमें 2 अंक इसमें काट लिया जाता है, तो यश को 50 अंक फिर क्या 50 अंक लाता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है, टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था वो चेक करने बोला है। ठीक है, सबसे पहले इसको मानेंगे, मानेंगे इसको क्या करेंगे, इसको माना कि सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या, ठीक है, सही उत्तरों की संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, और गलत या अशुद्ध या गलत उत्तरों की संख्या, उत्तरों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्न से आप देखते हैं हम लोग, प्रश्न से ये क्या बोला है कि यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित हुए थे। ठीक है, 40 अंक प्राप्त किया है, जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, तो सही अंक पे 3 अंक तो 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि अशुद्ध गलत होने पर अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, 1 अंक काट लिया जाता है। तो पहला इसमें क्या करता है, 1 अंक तो माइनस होगा, इसमें काट लिया जाएगा, ये सही उत्तर में अगर 1 उत्तर गलत होगा तो काट लिया जाएगा, तो 1 वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू कितना है, इसमें 40 अंक लाया है। ठीक है, तो 40 लिख लिए। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। उन्होंने क्या किया, सही उत्तरों की संख्या तो मालूम नहीं है, लेकिन सही उत्तर जब आता है तो उसको 3 अंक देता है, और गलत उत्तर आता है तो 1 अंक काट लिया जाता है। तो माइनस कीजिएगा ना, तो काट लेगा तो आपका जितना अगर 40 नंबर आया तो उसमें से घटेगा कि नहीं घटेगा, 1 घटा दिया जाएगा, तो हर एक प्रश्न गलत होने पर 1 काट लिया जाएगा, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको, और इक्वल टू कितना लाया है उसको 40 कर दिए, तो प्रश्नों की संख्या निकल जाएगा। फिर बोलता है कि वो कितना 50 अंक तो लाता है, ठीक है, लेकिन उसको इसमें कितना 4 अंक मिलता है, 1 अगर सही होता है उसमें 4x मिलता है, और कितना 2 अंक काट लिया जाता है, अगर गलत होने पर उसको 2 अंक काट लिया जाता तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना 50 अंक लाया था उसमें। ठीक है, दूसरा एग्जाम में वो 50 अंक लाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या है, दूसरा एग्जाम देता है, उसको 1 क्वेश्चन सही होने पर 4 अंक मिलता है, और अगर 1 क्वेश्चन गलत होने पर उसको 2 अंक काट लिया जाता है। तो 2 क्या है, गलत उत्तरों की संख्या y माने हैं, और सही उत्तरों की संख्या x माने हैं, तो 2y कर दीजिए, 2 गलत हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग इसको चाहे आप जिस विधि से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। ठीक है, आप जिस विधि से बनाना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि लिख लीजिए यहाँ। ओके, प्रतिस्थापन विधि। ओके, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बनाएंगे इसको। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी एक समीकरण को लेंगे, समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 40 है। अब ये क्या कीजिए, 3x को इस पर 3x को ये रहने दिए, 40 y को इस पर लेके 40 को इस पर लेके आ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान कितना आ गया, y इक्वल टू कितना हो गया, 3x माइनस 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या y इक्वल टू कितना आ गया, 3x माइनस 40 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हमने क्या किया, y को इस पर लेके आ गया, 3x को
3x माइनस 40 इस वाले क्या गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। ओके, रखने पर क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 50। ये 4x है तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यूज निकालना पड़ेगा तो y का मान रखना पड़ेगा, y का मान निकाले हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल कीजिए, 4x हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3 को 2 से 3 से गुना कीजिए 6x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 40 दूनी 80 हो जाएगा इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए 40x ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4x माइनस 6x क्या हो जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस में होगा, ये क्या कीजिए 80 को उस पार लेके चलिए, 50 माइनस क्या हो जाएगा 80। ओके, ये क्या माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 50 से 80 जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 30 बटे क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस माइनस तो कट जाएगा, 2 एकम 2 15 ना 30, तो x का मान कितना आ गया 15 आ गया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा y का मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण क्या करिएगा, समीकरण 1 ही में रख देते हैं, एक में रखने पर। ओके, एक में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, एक में क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 40, तो x का मान क्या है 15, तो 3 गुना 15 माइनस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 40 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 45, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 40, ये हो जाएगा 45 माइनस क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू वाई को उस पार लेके चले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 45 से 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, वाई इक्वल टू 5 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 कर दीजिए। ओके, तो ये सही उत्तरों की संख्या कितना हो गया, सही उत्तरों की संख्या x और गलत उत्तरों की संख्या ये हो गया y, कितना y 5 आया है और x 15 आया। तो यहाँ लिखिए ये कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस y हो जाएगा, गलत उत्तरों की संख्या प्लस सही उत्तरों की संख्या। ठीक है, सही उत्तरों की संख्या प्लस गलत उत्तर, सही उत्तर क्या है 15 है। ठीक है, और y कितना है आपका, y 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, यही मांग रहा था आपका, कितना प्रश्न थे टेस्ट में, कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उन्होंने 20 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, दोनों टेस्ट में 20 क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कह रहा है आपका, कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एक राजमार्ग है, ये कोई एक राजमार्ग है, इसको ए कहते हैं, ये बी है आपका। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है कि एक कार ए है, ए से एक कार जो है आपका, एक कार है यहाँ, ठीक है, एक कार यहाँ है ए से, और दूसरी कार यहाँ से, ठीक है, दूसरी कार, ठीक है, दूसरी कार। ओके, दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, ठीक है, चाल क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बी स्थान क्या आएगा, स्थान बी से चलने वाली कार की चाल क्या हो जाएगा, चाल आपका y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलिए इसको क्या करते हैं, प्रश्न से लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न से क्या हो जाएगा आपका, प्रश्न से ये क्या बोलता है कि एक राजमार्ग 2 स्थान ए और बी है और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपका क्या है, ए और बी है, तो इसकी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्यों लिया हमने, क्योंकि एक कार को यहाँ खड़ा किया है, एक कार को यहाँ खराब किया है, तो दोनों के बीच की, इसकी भी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और इसकी भी बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 ले लिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्या है, एक कार जो है ये कार जो है आपका ए से और दूसरी कार बी से, ये बी से दूसरी कार बी है यहाँ,
तो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती है, ठीक है, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। अगर ए कार इस दिशा में चलती है तो बी कार इस दिशा में चलती है, यानी एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। तो ये कार चलना प्रारंभ करती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कार क्या करता है, 5 घंटे के बाद एक समय पर एक स्थान पर मिलता है। तो कहने का क्या मतलब है, तो हमको यहाँ पता क्या चल रहा है कि ए वाले को जो है ना, ये 100 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा और बी वाले को कम चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 100 किलोमीटर अगर ज्यादा चलना, ये देखिए इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो कार ए को ज्यादा चलना पड़ेगा ना, इसको ज्यादा स्पीड भगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। आपको एक चीज और याद होना चाहिए, चाल इक्वल टू कितना होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होना चाहिए, याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है, ये समय होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100 बटे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 एकम 5 20 5 100 हो जाएगा। ये देखिए x माइनस वाई क्यों लिया है, क्योंकि देखिए x को ज्यादा चलना पड़ रहा है, ठीक है। x यानी ये जो कार ए वाले को ज्यादा, ए क्या है, ए वाला जो है x को माने हैं, तो ए वाले को ज्यादा चाल चलना पड़ेगा और बी वाले को कम करना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस लिया है, बी वाले को माइनस लिया है, ठीक है। बी कार जो है बी से चलने वाली कार की जो चाल है माइनस में लिया है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 100 किलोमीटर चलेगा। 100 किलोमीटर चलने के बाद 5 घंटे में वो पहुंचती है, तो 5 को समय क्या है 5 है और दूरी कितना 100 किलोमीटर चलना है, तो कितना हो जाएगा 100 बटे 5, तो 20 5 100 कर दिए काट करके, ठीक है। ये क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हमने ये कंडीशन लोग नहीं समझता है। हमने ये बताया कि ये जो एक कार है ए से चलना प्रारंभ करती है और बी से चलना प्रारंभ करती है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोला, 5 घंटे के बाद दोनों कार एक जगह मिल जाती है। तो देखिए उसका दोनों का स्पीड ज्ञात करने बोला है कि ए का स्पीड कितना होगा, बी का स्पीड चाल कितना होगा, ठीक है। तो आपको एक तो पता ही चल रहा है कि अगर ए वाले को ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, 100 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा यही है उसका, ठीक है। तो इसको ज्यादा चाल, इसको ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, तो इसलिए x माइनस वाई कर दिए। बी वाले को कम करना चलेगा तो y माइनस कर दिए इक्वल टू 100 बटे 5 कर दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि के द्वारा बनाते हैं। चलिए आसान है विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि के द्वारा बनाते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये x प्लस समीकरण 1 तथा समीकरण 2 लिखिए, ठीक है। ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 20। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो दोनों कटेगा, प्लस में y माइनस में y है, तो यहाँ 2x हो जाएगा, तो यहाँ 120 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 बटे 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 60। तो x का मान कितना आ गया 60 आ गया आपका, ठीक है। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में बैठा देंगे। x का मान समीकरण किस में बैठाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, एक ही में बैठा देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ओके, 1 में रखने पर। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 100 किलोमीटर, ठीक है। तो x का मान तो निकालिए, तो x का मान 60 है, प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 100, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस 60 हो जाएगा, ओके। तो y इक्वल टू कितना हो गया 40, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए ये कि y क्या है आपका, b से चलने वाली कार, तो b को कितना 40 किलोमीटर पर आवर की आवर से हिसाब से चलना पड़ेगा और a वाले को 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब एक स्थान पे मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, स्थान ए से चलने वाली कार की चाल कितना हो गया, चाल बराबर x इक्वल टू कितना हो गया आपका, x का मान कितना निकला 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा कार ए को, ठीक है। तो फिर स्थान बी से चलने वाली कार की चाल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो गया आपका, y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना पड़ेगा, ठीक है। यही हम लोग को दोनों कारों की चाल निकालना पड़ रहा था, स्पीड कितना स्पीड में वो दूरी तय कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, फिर क्या करता है 3 इकाई और
चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करने बोला है। ठीक है, आयत की विमाई में क्या होता है, विमाई की लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, एक आयत तो समझते हैं ना, इसको ये आयत कहते हैं। ठीक है, ये आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। ठीक है, ये आयत है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। ठीक है, सबसे पहले इसको मानेंगे, माना की आयत की क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा आपका, लंबाई x मान लेते हैं, और क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इकाई मान लीजिए, इकाई में दिया हुआ है आपका। ठीक है, x इकाई और y इकाई मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल तो याद है आपको, आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल x गुना y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होता है तो x लंबाई को माने है, चौड़ाई y को माने है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न से। ओके, प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्या होता है, 1 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई, क्या होता है, लंबाई में 5 इकाई कम। लंबाई क्या है आपका, लंबाई x, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, x गुना y कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x y माइनस 9 कर दिए। ठीक है, देखिए क्या करता है, लंबाई में क्या करता है, लंबाई में 5 कम कर देता है, तो 5 घटा दीजिए लंबाई में। ठीक है, चौड़ाई में क्या करता है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दीजिए। ओके, बढ़ा दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, -9 क्यों लगाया, वो बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, क्षेत्रफल में से 9 इकाई ना, तो क्षेत्रफल आपका क्या है, एक्स वाई होता है, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई में ना आप 9 घटाइएगा। ठीक है, अब ये जो बोला है ये एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई क्या होता है, एक्स क्या है आपका, लंबाई है, चौड़ाई क्या है, वाई है। तो ये क्या बोला है कि एक्स में लंबाई में 5 घटा देते हैं और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं। तो ये चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको आप हल करते हैं। देखिए इसको इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, फिर एक्स को 3 से कीजिएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अचर वाले को उस पर, चर वाले को उस पर लिखे थे, एक्स वाई प्लस 3x, ठीक है, माइनस 5y माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 और प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, -15 को उस पर लेके चले गए। अब देखिए एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट गया, तो ये बचा गया 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना बच गया, ये 9 से 15 हो जाएगा, तो 6 बचेगा। ठीक है, प्लस में 6 हो गया, ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्या कर रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई, लंबाई में फिर क्या करता है, लंबाई में 3 इकाई क्या करता है, 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, x प्लस 3 हो जाता है। ओके, फिर चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई में क्या आपका y प्लस क्या है, 2 है। ठीक है, 2 बढ़ा दिया जाता है, तो प्लस में 2 कर दीजिए। अब ये क्या करता है कि इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई फिर बढ़ जाता है, किसमें, क्षेत्रफल में। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स को वाई से गुना कीजिए तो एक्स वाई हो जाएगा, ये क्या है, एक्स को प्लस हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ओके, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x कर दीजिए, यहाँ 2x हो जाएगा, x को फिर y से किए, फिर x को 2 से कीजिए, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 3 को y से कीजिएगा, 3y हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, फिर 3 को 2 से कीजिएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। ओके, एक्स वाई प्लस में 67 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, आप यहाँ बनाएंगे इसको। अब इसको क्या कीजिए आप, ये इसको अचर वाले को एक जगह कर दीजिए, एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2y। ओके, 2x है। ठीक है, यहाँ 2x है, 2x क्या हो जाएगा आपका, प्लस में 3y, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 6 है, उस पार चले जाएगा, उस पार कर देंगे, और एक्स वाई को उस पार है तो इस पार लेके चले आते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 67 माइनस क्या हो जाएगा, 6 इस पार था ना, उस पार लेके चले गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए एक्स वाई और माइनस में एक्स वाई कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 67 से 6 जाएगा तो 61 बचेगा। ठीक है, अब इसको आप किस विधि से बनाना चाह रहे हैं, देखिए ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, किस विधि से, वज्र गुणन विधि के द्वारा बना देते हैं। चलिए बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, a1 क्या है आपका,
एक A1 क्या है आपका, A1 क्या है आपका, A1 का वैल्यूज लिख लीजिए। A1 3 है। B1 क्या है आपका, B1 आपका है -5 है, ठीक है, -5 है। C1 क्या है आपका 6 है, ठीक है, 6 बना दिए, ठीक है। A2 क्या है आपका, A2 2 है, A2 2 है। B2 क्या है आपका 3 है और C2 क्या है आपका 61 है, ठीक है। अब हम लोग को वज्र गुणन विधि के द्वारा बनाएंगे इसको, वज्र गुणन विधि, ठीक है, गुणन विधि, ओके। विधि आपको पता है, ओके। कैसे बनाते हैं इसको, x बटे क्या हो जाएगा B1 C1 हो जाता है, इक्वल टू y बटे क्या हो जाएगा C1 A1 हो जाता है, इक्वल टू कितना हो जाता है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपका A1 B1 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा B2 C2 हो जाएगा, C2 A2 हो जाएगा, या A2 B2 हो जाएगा, ओके। इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करके माइनस करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करके माइनस करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज और चेक करना है, बनाने से पहले एक चीज क्या चेक करते हैं कि इक्वेशन मेरा कहाँ है, ये अचर जो है अंदर है या बाहर है। ये बाहर है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें अगर माइनस नहीं लगाइएगा ना आपका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप इसको क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे। B1 क्या है आपका -5 है तो -5 लिख दीजिए। C1 क्या है आपका 6 है तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है B2 क्या है आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए, और C2 क्या है 61 है तो 61 लिख लीजिए, ओके। अब इसको इससे गुना कीजिए और इसके इससे गुना करके माइनस कर दीजिए, ओके। Y बटे क्या हो जाएगा आपका, A क्या है C1 क्या है आपका 6 है तो 6 लिख दीजिए, और A1 क्या है आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा C2 क्या है आपका C2 है 61 तो 61 लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, और A2 क्या है आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर इसको इससे गुना कीजिए, इससे गुना करके माइनस कर दीजिए, -1 बटे क्या हो जाएगा A1 क्या है 3 है, B1 क्या है आपका B1 -5 है, ठीक है, और A2 क्या है 2 है, और B2 क्या है 3 है, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करके माइनस कर दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना सकते हैं, ओके, यहाँ बना लीजिए, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा x बटे क्या हो जाएगा, ये 61, इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, ये जगह 6 5 30, तो ये क्या हो जाएगा -305 हो जाएगा, ठीक है, -305 कर दिए तो ये माइनस क्या हो जाएगा 15 6 18 हो जाएगा, ओके। अब ये इक्वल टू क्या कर देते हैं, y बटे क्या हो जाएगा आपका, ये 305 है, ठीक है, ये 305 हो जाएगा, ओके, -305 है, ओके, -305, क्योंकि ये देखिए इससे माइनस वाला साइन बड़ा है, ठीक है, इसलिए माइनस लिए। y का मान क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस क्या हो जाएगा 61, क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 18, ठीक है, 183 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 बटे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 क्या 9, ओके, माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 5 क्या 15 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्यों लिया हमने, एक माइनस फॉर्मूला का था और एक माइनस यहाँ आ रहा था, 5 दूनी 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा x बटे क्या हो जाएगा, इसमें इसको इससे जोड़ दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 5 13 का 3 हाथ में 1 क्या हो जाएगा इसका 3, तो ये 8 5 13, ये क्या हो जाएगा 13, और 8 5 23, ठीक है, ये 23 हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है, 323 हो जाएगा, माइनस में 323 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा y बटे क्या हो जाएगा, ये प्लस 12 है -183 है, तो 12 से 183 जाएगा तो 171 बचेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 बटे 19 हो जाएगा, ओके, 9 + 10 क्या हो जाएगा 119। अब दोनों को ये इसको इससे बराबर कीजिए, इसको इससे बराबर कीजिए, ठीक है, तो ये x बटे क्या हो जाएगा -323 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 बटे 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या है जो y बटे 171 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 बटे 19 हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये माइनस का चिन्ह है, इसमें माइनस है ना, इसका माइनस का चिन्ह बड़ा होगा, ओके, तो यहाँ माइनस लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1 इंटू कितना हो जाएगा -323 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 19 हो जाएगा, ये 19 से कम 19 17, ये कटेगा तो 17 से कट जाएगा, ठीक है, ओके, 19 से कम 19 बचा कितना यहाँ, ओके, यहाँ हो जाएगा आपका 13 133 19 7 133, ओके, तो x इक्वल टू कितना हो गया 17, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x का मान कितना आ गया 17, और y का मान क्या हो जाएगा आपका, ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 इंटू कितना हो जाएगा 171, ओके, 171 बटे क्या है 19 है, तो 19 से कम 19 19 9 171 हो जाएगा, ठीक है, 19 9 171, y इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ओके। आप इस विधि अगर ज्यादा हार्ड गुजारा है तो आप दूसरा विधि से बना सकते हैं, ओके। चलिए इसको क्या करते हैं आपका, तो आयत की विमाई मांग रहा था, तो आयत की लंबाई क्या हो गई, आयत यहाँ देखिए आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया 17 इकाई, ओके, 17 इकाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका आयत की
चौड़ाई जिसको y माने हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इकाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, ये आयत की विमाई जो होती है लंबाई और चौड़ाई ये होती है, तो आयत की लंबाई हमने 17 इकाई निकाला और आयत की चौड़ाई 9 इकाई निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।